सर ये एक तो बात है कि जब तक लास्ट एग्जाम नहीं हुई है कुछ भी हो सकता है। जब तक लास्ट बॉल बोल नहीं हुई है, जब तक फाइनल विसल नहीं बजी, तब तक गेम ओवर हुआ नहीं है। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे 705 आ सकते हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड स्कोर है, मुझे खुद या ही नहीं था। तो फिर आपको जब तक लास्ट नहीं हुआ है तब तक तैयारी करते रहना है। लास्ट में किसी को नहीं पता क्या होगा। और सर वो जैसे जो आप रिस्पेक्टिव ईयर दे रहे हो उसके पेपर डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हो जितना आपका एक्सपेक्टेड है, पर हो सकता है उस साल का पेपर ही टफ हो और आपकी रैंक ऊपर जा रही हो। तो वो तो जब तक लास्ट लास्ट पेपर या लास्ट मिनट या आपने लास्ट बबल नहीं भरा है ओएमआर में, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। सही बात है। तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। तो क्या है, आपको नहीं पता होगा, आपका बर्थ ईयर क्या है? 2006। 2006। जी तो सर। 1986 में इंडिया का गेम हो रहा था पाकिस्तान के साथ शारजा के अंदर। एक तरफ जावेद मियांदाद था, दूसरी तरफ चेतन शर्मा थे। चेतन सर। शर्मा ने लो फुल टॉस फेंकी और मियांदाद ने छक्का मार दिया, मतलब है ना। सर हाँ, मुझे पता चल बहुत। गया आप क्या कौन सा बोल रहे हैं। हाँ तो सर। उस टाइम तक इंडिया जीत रही थी और उसके बाद है ना इंडिया हार गई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ तनय सिंह है। तनय सिंह का स्कोर है 705। तनय सिंह का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तनय सिंह जोधपुर के रहने वाले हैं। तनय, ये बताइए किस जगह पे जाके आपको लगा कि आपका इतना बड़ा स्कोर आने वाला है? सर जब एग्जाम हॉल के बाहर आके मैंने आंसर की चेक की तभी पता चला। उससे पहले तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। आपका उससे पहले जो भी आप टेस्ट दे रहे थे, आपने एलन जोधपुर में पढ़ाई की। आपने जी नीट सर। प्रेप डॉट कॉम से टारगेट बैच ज्वाइन किया था, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वहां पे भी टेस्ट लिखे। जो भी जी आपने सर। एलन और नीट प्रेप पे टेस्ट लिखे, उनमें हाईएस्ट स्कोर क्या आया आपका? 695। 695। तो इतना दूर भी नहीं थे। तो आपको, आपके आपसे बात करते हुए लग रहा है कि फिर भी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्कोर कम आता 705 की जगह। तो यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग टू द एग्जाम की मैं एग्जैक्टली क्या स्कोर एक्सपेक्ट करूं। जी सर एक्चुअली क्या है, 695 तो एक ही बार आया और उस वक्त भी क्वेश्चंस काफी इजी थे। तो सर जैसे बेसबॉल में एक होम रन लग जाता है तो वो वाली बात थी। मतलब वो था और उसके बाद सब नीचे डाउनहिल था, इसलिए वो आया था 12th की स्टार्टिंग में। उसके बाद सब डाउनहिल था, इसलिए मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। वाह, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मुझे एक चीज बताइए, जो भी जी लोग सर। ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपके पास कोई आता है, तने भैया मुझे बताइए, मुझे भी 705 नंबर चाहिए, जी सर। तो आपके तीन एडवाइस उनके लिए क्या होंगे? सर सबसे पहला तो कि आप खुद में यूनिक हो। जो प्लान किसी और के लिए वर्क करे वो जरूरी नहीं है कि डिट्टो आपके लिए काम करे। अब आप उससे इंस्पिरेशन लेके कुछ पॉइंट्स कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने 1.5 लाख क्वेश्चन कर लिए पूरे साल में, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगा। हो सकता है आप 50,000 क्वेश्चन करे और आप थियोरी पढ़े, वो आपके लिए काम करे। तो वह आपको खुद बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप यूनिक हो तो आपका रास्ता आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। सर या जैसे आपके भी टेस्ट है और कोई कोचिंग भी जाता है तो उनके भी टेस्ट है, तो उनका सोल पर्पस यही है कि आप अपना रास्ता ढूंढिए कि आपके लिए इस टेस्ट में, मान लीजिए एक टेस्ट में मैंने सिर्फ क्वेश्चन करे और उसमें मार्क्स नहीं आए, दूसरे में थ्योरी पढ़ी उसमें भी मार्क्स नहीं आए, पर तीसरे में मैंने दोनों का बैलेंस प्रपोर्शन रखा और फिर मार्क्स आए, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या आपके लिए सही बैठ रहा है। दैट इज गुड। तो पहली चीज है, यू आर यूनिक। तो आप जितनी भी एडवाइस, जितनी भी रिकमेंडेशन, चाहे किसी से भी ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, आपको यूट्यूब पे कुछ दिखाई दे रही है, अपने टीचर से मिल रही है, अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी है, रास्ता आपका है। यू आर यूनिक। आपके बारे में यूनिक क्या है? सर एक्चुअली मेरे तो यही था कि मेरे लिए थ्योरी थ्योरी पढ़ना क्वेश्चन कर मतलब दोनों सही थे, पर थ्योरी पढ़ने का प्रपोर्शन थोड़ा ज्यादा था मेरे तैयारी में जब मेरे लिए काम करा। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स थे जब मैंने सिर्फ क्वेश्चन करे पर उसमें मार्क्स नहीं आए, पर जैसे मैंने थ्योरी पढ़ी तो उसमें थोड़ा ज्यादा मेरे लिए काम करा। नहीं, ये तो मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा पुश करते हैं कि आपने थ्योरी करी तो उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू करो, एमसीक्यू करो। हम साल भर यही चीज बोलते रहते हैं। बट रियलिटी ये है कि माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यदि आपको कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, द वे यू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज गो बैक टू द थ्योरी, spend more time on theory and then come back and do question practice. So that is fantastic। पहली यस चीज। सर। दूसरी एडवाइस क्या होगी? ये जो बच्चा आपके पास आया जो आपसे कह रहा है, तन्ने भैया बताओ मुझे भी 705 चाहिए, आप क्या दूसरी एडवाइस होगी? सर ये एक तो बात है कि जब तक लास्ट एग्जाम नहीं हुई है कुछ भी हो सकता है।
जब तक लास्ट बॉल बोल नहीं हुई है, जब तक फाइनल विसल नहीं बजी, तब तक गेम ओवर हुआ नहीं है। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे 705 आ सकते हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड स्कोर है। मुझे खुद या ही नहीं था। तो फिर आपको जब तक लास्ट नहीं हुआ है तब तक तैयारी करते रहना है। लास्ट में किसी को नहीं पता क्या होगा। और सर वो जैसे जो आप रिस्पेक्टिव ईयर दे रहे हो उसके पेपर डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हो जितना आपका एक्सपेक्टेड है, पर हो सकता है उस साल का पेपर ही टफ हो और आपका आपकी रैंक ऊपर जा रही हो। तो वो तो जब तक लास्ट लास्ट पेपर या लास्ट मिनट या आपने लास्ट बबल नहीं भरा है ओएमआर में, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। सही बात है। तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। तो क्या है, आपको नहीं पता होगा, आपका बर्थ ईयर क्या है? 2006। 2006। जी तो सर। 1986 में इंडिया का गेम हो रहा था पाकिस्तान के साथ शारजा के अंदर। ठीक जी है। सर। एक तरफ जावेद मियांदाद था, दूसरी तरफ चेतन शर्मा थे, है ना? हाँ सर। एक चेतन सर। शर्मा ने लो फुल टॉस फेंकी और मियांदाद ने छक्का मार दिया, मतलब है ना। सर हाँ, मुझे पता चल बहुत, गया आप क्या कौन सा बोल रहे हैं। है ना। हाँ तो सर। उस टाइम तक इंडिया जीत रही थी, और उसके बाद है ना इंडिया हार गई। तो बात सही है। पॉइंट ये है कि उसमें एक ट्रिक ये जरूर है। तने मुझे बताइए कि जी सर। ये बात सही है कि जब तक आप एग्जाम में नहीं गए, आपने एग्जाम नहीं दिया, फाइनल क्या रिजल्ट आया, तो ज्यादा फियर करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ। हाउ वुड यू मोटिवेट योर सेल्फ? लेट्स से आपके आसपास है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी पोटेंशियल ज्यादा है, पर लेट्स से आपका 620 नंबर आ गया किसी टेस्ट में, 610 आ गया, 630 आ गया। तो हम्म। हाउ वुड यू मोटिवेट योर सेल्फ? या यू वुड ऑल्सो गो थ्रू डीमोटिवेशन, और आपके आसपास आपके पेरेंट्स या कुछ लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते थे? हाँ सर, मतलब जैसे अगर संडे को एग्जाम हुई तो आपको वो संडे की शाम तो थोड़ा लगता ही है कि अगर मैंने इतनी मेहनत करी तो मार्क्स कम क्यों आए। वो थोड़ा डीमोटिवेशन तो होता ही है। पर उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे जो थोड़ा मोटिवेट करते थे। आपके प्लेटफॉर्म से भी सर कंटिन्यूअसली मोटिवेशन तो मिलता ही है। आप लोग शर्मा सर और शशि सर ने भी अभी टेलीग्राम चालू कर दिया है। आप सब भी वीडियोस डालते हैं, कंटिन्यूअसली मोटिवेट करने की कोशिश करते ही है। तो सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी जर्नी है, 2 साल की छोटी जर्नी नहीं है कि एकदम से आपके मार्क्स कम आ गए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंबे रन में चलती रहनी पड़ेगी हमें कंटिन्यूअसली। जैसे ज्यादा आ गए तो ओवर सेलिब्रेट भी नहीं करना है, और कम आ गए तो उस पर ज्यादा ग्रीफ भी नहीं करना है हमें। स्थिर रहना है और फिर चलते रहना है, क्योंकि 2 साल की जर्नी काफी बड़ी होती है। तो अगर हम एक छोटी बात को लेके बैठ जाएंगे तो फिर उस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यार तने, आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। मतलब है ना, एट योर एज व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मतलब बहुत जबरदस्त है। मतलब आई डोंट नो, जो आप बोल रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, पर रियलिटी यही है कि मैं तो स्टूडेंट से बोलता था। अब मुझे पता नहीं कि मैं जो बोलता था वो कितना लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मैं तो स्टूडेंट से कहता था कि जब आपके कम नंबर आते हैं, जी सर। तो जो भी क्वेश्चन गलत हुए वो तो आपको हीरे मिले पेपर से, मतलब उनसे आपको डायरेक्शन मिलेगा। अदरवाइज आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डर के मारे टेस्ट ही नहीं लिखते कि पता नहीं क्या होगा। बट रियलिटी ये है कि जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है और कौन सी चीज ठीक है। राइट। जी सर। तो टेस्टिंग का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जी ठीक है। सर। तो आपने कहा कि आपका थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता था। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपने टारगेट बैच से? सर 68,000 के अप्रॉक्स करे थे। यार एक तरफ तो आप कह रहे हो कि थ्योरी पे फोकस होता था, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 68,000 के क्वेश्चन किए, तो ये क्या मतलब है? सर वो था सर, मतलब जैसे लास्ट पहले तो मैं काफी करता था, पर फिर लास्ट में जाते जाते मेरा थोड़ा मैग्नीट्यूड कम हो गया। जैसे फिर बोर्ड्स आ गए थे तो उसके बाद मेरा मेरा उतना नहीं था मैग्नीट्यूड क्वेश्चंस करने का। उसके बाद मेरा थोड़ा फोकस ये थियरी करने में चला गया। जैसे सर जो दिसंबर के आसपास का टाइम होता है, उस वक्त मैंने काफी क्वेश्चन करे थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन करे थे। पर फिर जैसे जैसे बोर्ड्स आ गए तो पहले बोर्ड्स की तैयारी में क्वेश्चंस कम हो गए। फिर उसके बाद जब 1 मंथ बचा था तब 11th में, क्योंकि सर जब 1 मंथ बचा था तो जो मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट है एलन जोधपुर, उन्होंने टॉपिक सॉरी सेक्शन वाइज टेस्ट रखने चालू कर दिए थे कि पहले 11th के इतने चैप्टर्स का टेस्ट होगा, फिर 12th के इतने चैप्टर्स का टेस्ट होगा। तो उसमें एक में मेरे काफी कम मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने उसके बाद से थियरी पे ज्यादा ध्यान देना। एक्चुअली मैंने उसको एनालाइज किया तो ये देखा कि मेरे एनसीईआरटी के भी काफी गलत हो रहे हैं।
वो करेक्ट। नहीं होने चाहिए थे। तो फिर मैंने उस वक्त एनसीईआरटी में भी थोड़ा और जोर दिया करने का। फिर आपने जो वो बायो प्रोडिजी वाली बुक भी दी थी, और फिर मास्टर क्लास भी मेरे पास थी, तो मैंने उसमें से भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करी कि मैं देखूं। काफी बार तो आपको क्वेश्चन से भी एनसीईआरटी की लाइन पता चल करेक्ट। जाती है कि करेक्ट। इससे ये आ रहा है, इससे। गुड। तो आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया था क्लास 11th में। क्लास 11th में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, जी 12th सर। में बहुत ज्यादा की। पर हाँ, आपकी ज्यादा और बहुत ज्यादा अपने आप में, ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पता नहीं कितना ज्यादा होगा। पर मेरा एक सवाल यह है कि क्या ऐसा है कि काफी सारे स्टूडेंट, जैसे आपने डॉक्टर आदित्य गुप्ता को देखा होगा, जो बोलते हैं मैंने 11th में इतनी अच्छी तैयारी नहीं की पर 12th में बहुत अच्छी हो गई तैयारी। तो जी आपके सर। साथ भी ऐसा था कि 11th उतना अच्छा नहीं हुआ, पर यू आर एबल टू सिग्निफिकेंटली पुश इट इन क्लास 12th। जी सर, सही बात है जो आप बोल रहे हो। और सर वो आदित्य, डॉक्टर आदित्य की भी सही बात है कि मेरी भी उनकी तरह 11th में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो जब एलन का फाइनल टेस्ट हुआ था 11th का, उसमें भी मेरे काफी कम मार्क्स आए थे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कितने कि नंबर अरे आए थे? सर, आए मुझे याद नहीं है, पर शायद 560 या 570 के आसपास आए थे। तो उस समय पे, अच्छा, उस समय पर आपने इतना परेशान होना चालू नहीं किया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज हर हालत में चाहिए। बहुत सारे बच्चों के तो ये होता है कि नंबर कुछ भी हो, पर वो भगवान बन के छीनना चाहते हैं। तो उस समय पे यू लाइक कुछ करने की जरूरत है, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ। हाँ सर, बिल्कुल सर। उस वक्त तो एक्चुअली मेरे, हाँ, बोलो बोलो उस बोलो। उस वक्त एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स भी काफी टेंस हो गए थे कि मार्क्स आने, ऐसा नहीं था कि एक में ही कम हो रही, थोड़ी सीरीज ऑफ मार्क्स बन गए थे जब मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। तो मेरे थोड़े फैमिली मेंबर्स भी टेंस हो गए थे। तो तने तो फिर, मुझे है ना, जरा है ना, थोड़ा थोड़ा पीछे जाके सोचने की कोशिश करो और ये बताने की कोशिश करो जी कि सर। उस समय पे आपने वो क्या दो तीन चीजें ठीक करी जो आप ठीक नहीं कर रहे थे। तो कुछ डिसिप्लिन में किया, कुछ अपना रूटीन बेहतर बनाया, आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्लास में टाइम पास करते थे, सुनते नहीं थे टीचर्स को, तो फिर वापस आके और टाइम लगाना पड़ता था। क्या दो तीन चीजें बदली जिससे चीजें इंप्रूव होना चालू हुई? सर सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी पे और जोर डालना चालू करा। क्योंकि मैंने फिर से लास्ट ईयर्स के मेरे पेरेंट्स के साथ एनालिसिस भी करे कि एनसीईआरटी से ही अभी लगभग जब से ये एनटीए ने पेपर देना चालू करा है, तब से उन्होंने अपना सारा फोकस एनसीईआरटी पे ही डाल दिया है। तो मैंने करेक्ट। एनसीईआरटी पे थोड़ा और जोर डाला, थोड़ा बिटवीन द लाइंस भी सोचा एनसीईआरटी में कि लाइन वाइज क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपका वो फीचर भी था पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, मैंने वो भी पढ़ी। और सर फिर मैंने ये क्या बोलते हैं, नीट नीट प्रेप के क्वेश्चंस और नॉर्मल जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो भी करना ज़्यादा चालू कर दिए है। जैसे मेरे 11th में क्वेश्चन प्रैक्टिस सर आप बहुत ही नेग्लिजिबल ही समझ लीजिए कि ऐसा मुश्किल से ही हुआ होगा कि जब मैंने ना वीक में 1000 क्वेश्चन क्रॉस करे होंगे 11th में, बहुत ही मुश्किल से हुआ होगा। हाँ, तो एक लेवल पे आप ये कह रहे हैं फोकस ऑन एनसीईआरटी, एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट में परफॉर्मेंस अपने आप। अब मैं एक और सवाल इसी चीज पे रहना चाहता हूँ। जी सर। तो क्या आप 12th के जब चैप्टर, तो आप अब आपने क्या किया कि 12th में जब एलएन में पढ़ा रहे हैं तो जी साथ सर। में आप घर पे आके नीट प्रेप और उनके मॉड्यूल से कोशिश करें कि बैकलॉग ना हो, उसको कंप्लीट करो, पर साथ में जी आपने सर। 11th की भी एक एक दो दो चैप्टर करते जाते थे? हाँ सर, सर एक्चुअली क्या, जब लास्ट टेस्ट हुई थी 11th की, तो मुझे पता चल गए थे कि ये थोड़े चैप्टर है जो मेरे वीक रह गए, या ये थोड़े चैप्टर है जिनसे गलत हो रहे, जैसे थर्मोडाइनेमिक्स चैप्टर हो गया या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर हो गया, उनसे ज्यादा गलत हो रहे थे फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेरी थोड़ी वीक थी। तो मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा और ध्यान देना चालू कर दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं सेकेंड वीक ऑफ एलन कर रहा हूँ, मतलब एलन चालू हुए 2 हफ्ते हुए और वो वहाँ करा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम रहता है शुरुआत में जब आप काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो मैंने तब ये थोड़े चैप्टर्स पे फोकस डालना चालू करा। मुझे थोड़ी हेल्प प्लेटफॉर्म से भी मिली, मैंने वहाँ से करे क्वेश्चन, थोड़ी हेल्प इंस्टीट्यूशन से भी मिली कि उन्होंने वो करेक्ट। चैप्टर वापस करा दिए। तो उस हिसाब से मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि बैकलॉग ना, और धीरे धीरे ये हो जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो वो चैप्टर करने ही पड़ेंगे एग्जाम से पहले, तो फिर अभी हो जाए तो ठीक रहेगा एक बार लास्ट के लिए। वेरी गुड। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपके सामने तने सिंह है। फैंटास्टिक स्टोरी। तने आप फुटबॉल भी खेलते हैं, मुझे आप बता रहे थे। जी सर। तो 2 साल फुटबॉल खेल पाए, नहीं खेल पाए?
सर मैंने जो 11th में सितंबर अक्टूबर तक तो खेला था। फिर उस पे उसको मतलब बाहर जाके नहीं खेला, पर जितना घर पे टाइम मिलता था थोड़ी देर वो खेलता था मैं। तो मुझे आप इंटरव्यू से पहले ये भी बता रहे थे कि आपका एक मोटिवेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन का ये भी था कि यू कैन गेट बैक टू प्लेइंग फुटबॉल अगेन। यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्टूडेंट्स, आपके सामने तनय सिंह है, फर्स्ट अटेम्प्ट, जोधपुर से है। और इन्होंने जो आपको बताया, अ लॉट ऑफ यू वुड स्ट्रगल विद दिस, कि 11th उतनी अच्छी हुई नहीं, बट इंपॉर्टेंट ये है यदि आप 11th से 12th में आ गए हैं तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू अप योर गेम। आपको थोड़ी ज्यादा यस मेहनत सर। करनी पड़ेगी और थोड़ा पीछे हट के देख लीजिए कि किन चीजों को जो पहले रह गई हैं उनको कैसे 12th के साथ करेंगे। पॉसिबल है आपके सामने। तने सिंह ग्रेट एग्जाम्पल, डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता ने भी इन्हीं चीजों के बारे में रिसेंटली बताया था। ही हैज बीन टेलिंग कंसिस्टेंटली। तने, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू थैंक गेट यू अ सर। कॉलेज ऑफ योर चॉइस। और थैंक यू सर। मेरी तरफ से, नीट प्रेप की टीम की तरफ से, आप अपने पेरेंट्स को भी हमारा रिगार्ड दीजिएगा। जरूर सर। सर थैंक यू, आपने प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बनाया, बहुत हेल्प, सर थैंक यू।